लेके आई हूँ एक नया ब्लॉग। यहाँ पे बाबू और बेटी दोनों खेल रही है और फिर मैं दोनों को ऐसे रूम में छोड़ के किचन में चले जाऊँगी क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम भी करना है। यहाँ पे मैं दोनों के लिए चिकन निकाल के रखी हूँ, उन लोगों के लिए चिकन बनाऊँगी और अपने लिए अरबी के साथ मछली। वो रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पे दे दिया है, शॉर्ट्स में आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पे बाबू सो गया है, उसके डैडी के साथ थोड़ा केला वेला खा के फिर यहाँ पे मैं देखने आई हूँ कि मतलब कैसा है मौसम, कैसा है। यहाँ पे 12:30-1 बज चुके थे और अभी तक मेरा खाना कंप्लीट नहीं हुआ है। ये अरबी की सब्ज़ी भी बन गई है मछली के साथ, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है ये मतलब खा के चावल के साथ। फिर यहाँ पे मैं बेटी को नहला दी हूँ और देखिए बाबू मतलब मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है। वो ऐसे ही मुझे अपने नाइटी पकड़ के या फिर मेरा पैर पकड़ के ऐसे खड़ा होता रहेगा, पास में रहेगा और मतलब थोड़ा वो भी लगता है, लेकिन क्या करें, उपाय नहीं है। फिर मैं दोनों बच्चों को नहला धुला के खाना खिला के फिर दोनों को सुला दूँगी क्योंकि अभी तो बाबू इतना कुछ खा नहीं रहा है, उसका टीथिंग फेस्ट चल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत जो खाता है वही खिला के सुला दूँगी कि ताकि मुझे थोड़ा सा बाकी काम के लिए भी टाइम मिल सके, आप लोगों के लिए एडिटिंग के टाइम मतलब काम के लिए एडिटिंग के लिए टाइम मिल सके वही। फिर शाम को यहाँ पे हम लोग निकल गए थे बाज़ार, तो फिर बाज़ार जाते समय बाबू को बीच में ही आ गया था थोड़ा सा फीवर। हम लोग ऐसे गाड़ी में बैठे हुए थे, हस्बैंड गए थे उसके लिए दवाई लाने। अभी क्या कर सकते, बच्चे हैं, टीथिंग फेस्ट चल रहा है, लेकिन बाज़ार भी जाना ज़रूरी था तो हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ पे बाबू के लिए दवाई लाए हैं मेरे हस्बैंड, तो आके मतलब वो एकदम रोने लगे, तो मैं यहाँ पे गोदी में लेके उसको गोदी दे रही हूँ क्योंकि उसको शायद गम में थोड़ा सा पेन हो रहा है। और यही खरीदने के लिए गई थी बेटी के लिए एक जोड़ा चप्पल जो ये पिंक वाला है और बाबू के बर्थडे के लिए ड्रेस, क्योंकि बार बार तो जाना आना होता नहीं है, तो जब ही गई तो एक साथ में लेके आ गई, वरना फिर रह जाता है। और यहाँ पे बाबू अपने डैडी के साथ थोड़ा मस्ती कर रहा है, अभी वो हंस रहा है लेकिन बीच बीच में वो रोता भी रहता है। अभी मतलब ये फेस बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। फिर बाबू को यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध पिला के सुला दिए थे, वो तो खाना इतना खाता नहीं है तो इसलिए उसको सुला दिए थे। और मन ही मन में मुझे बहुत दुख भी हो रहा था कि बच्चे को, इतना हंसता खेलता बच्चा मेरा, तो अभी एकदम से रोने लगता है, ये करने लगता है। फिर रात के बीच में वो उठ के मतलब रोने लग गया, तभी शायद 1 बज रहे थे, 1 बज रहे थे, पर क्या करें, उपाय नहीं है, वो कुछ खाया भी नहीं। तो बीच में हम लोगों ने सेरेलैक खिला के उसको थोड़ा सा सुला दिए थे, उसके डैडी सुला रहे। और यहाँ पे नेक्स्ट दिन का है ये वाला सीन, यहाँ पे दोनों बच्चे सो रहे हैं और मैं उठ के मतलब अपना सारा काम जैसे झाड़ू पोछा ये सब काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा काम है, मुझे ही करना होगा और तो दूसरे कोई आएगी नहीं करने के लिए। तो यहाँ पे मैं जब भी दोनों बच्चे सोए रहते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि रूम के जो कोने कोने होते हैं ना वो सब मतलब अच्छे से साफ़ करूँ, अच्छे से पोछा लगाओ, क्योंकि जब बच्चे जागते रहते हैं तब उतना मतलब हो नहीं पाता है, क्योंकि टाइम नहीं हो पाता है, बाबू के साथ भी लगना रहता है, बेटी को भी सारा कुछ उसको प्रिपेयर करके देना होता है। तो जब भी वो लोग सो रहे होते हैं तब मैं ये सब करती हूँ। फिर मैं झाड़ू पोछा लगा के नहा के बाबू के पास चली आई थी और वो मुझे देख के मतलब रोने लग गया था। और फिर यहाँ पे मैं उसको दूध भात खिला रही थी दोनों बच्चों को कि थोड़ा सा अगर खा ले। और किचन में मतलब मेरा हस्बैंड है, उन्होंने चने का जो दाल होता है ना वो बनाया था ब्रेकफास्ट के लिए, और मैं जाके अभी पूरी बनाऊँगी क्योंकि संडे था उस दिन, तो संडे में मतलब पूरी घुगनी ये सब खाने में अच्छा लगता है। और हस्बैंड भी मतलब उसी दिन उनको टाइम मिलता है, तो मैं सोचती हूँ कि उनको भी थोड़ा सा मतलब पैम्पर करूँ। और उनको मतलब बहुत पसंद है पूरियाँ या फिर ये घुगनी चने का दाल ये सब खाने में। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पूरियाँ बना रही हूँ क्योंकि आज संडे है, तो फिर बेटी का भी मॉर्निंग में आर्ट क्लास होता है। और ये देखो मैं खाना बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, और वो बीच बीच में आके मतलब उसको रेडी करना होता है, उसको कपड़े पहनाना होता है, ये सब भी मतलब मेरे बीच बीच में चलता रहता है। अभी वो किचन में लेके आई है तो उपाय नहीं है, आप लोग बोलोगे कि कैसी औरत है किचन में ही बच्चों को कपड़े पहना रही। अब क्या करेंगे, बेटी है, वो खुद से छोटी भी है, वो खुद से पहन नहीं पाती है, तो मुझे ही तो करना होगा। और उनके
पापा भी मतलब किसी दूसरे काम में बिज़ी होंगे तो मुझे ही करना होता है। ये बाल भी मैं किचन में ही उसको झाड़ देती हूँ। लेकिन मेरा बाल देखो, मैं भी बाल धोई हूँ लेकिन पूरा दिन मैं ऐसे ही रखूँगी। टाइम ही नहीं मिलता मुझे कि बाल धो के मतलब अच्छे से ब्रश करूँ, थोड़ा सा सीरम वगैरह लगाओ, ऐसा टाइम ही नहीं होता है। तो बेटी को यहाँ पे सारा कुछ रेडी करके दी हो, कलर पेंसिल वगैरह, उसका बैग वगैरह, ऐसे थोड़ा सा मतलब अच्छे से वो प्रिपेयर करके दी हो कि ताकि वो मतलब आर्ट स्कूल में जा सके। और हफ्ते में एक दिन ही उसका आर्ट स्कूल होता है, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि वो मिस ना जाए, नहीं तो क्या करेंगे बच्चे। और आजकल तो मतलब इतना हैवी हो गया है ना बच्चों का सारा कुछ। तो यहाँ पे बेटी जा रही है हस्बैंड के साथ, उसको भेज के मैं ट्राई करूँगी कि बाबू को थोड़ा सा सुला दूँ कि ताकि मतलब मैं दोपहर के खाना जो है वो आराम से बना पाऊँ। और यहाँ पे बाबू बहुत रोता रहता था उन दिनों, उसके जो दांत है वो निकल रहे थे शायद इसी वजह से, तो वो तभी भी रो ही रहा है। आप लोग देखो मैं कैसे भाग भाग के उसको सुला रही हूँ, और सही में मैं इतनी भागा दौड़ी करके ही काम करती हूँ। तो यहाँ पे बाबू सो गया है और बेटी भी आर्ट स्कूल से आ गई है। तो मैं जाऊँगी अभी किचन में उनके लोग के लिए खाना बनाने और हम लोगों के लिए भी खाना बनाने। उन लोगों के लिए मैं चिकन बनाऊंगी, मतलब सैटरडे संडे उन लोगों को चिकन ही देती हूँ बच्चों को। तो यहाँ पे मेरे और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ चाय, बीच बीच में पसंद भी आता है। और ये देखो हस्बैंड भी आ गए हैं मुझे हेल्प करने के लिए किचन में। वो बोल रहे कितना तुम भागा दौड़ी करके करोगे, थोड़ा सा मैं भी हेल्प कर देता हूँ तुम्हें सब्जी काटने के लिए। उनको पता नहीं था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ बोल के, इसलिए वो ऐसा हरकतें कर रहे थे। अदरवाइज़ मतलब वो शर्माते अभी, मतलब उतना वो नहीं हुआ है कैमरे के साथ, मतलब इतना यूज़ टू नहीं हुआ है अभी, तो थोड़ा सा वो मतलब अच्छा नहीं लगता उनको कैमरे में आके ये सब रिकॉर्ड करने में। मैं ही बीच बीच में करती रहती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सब्जी काट रहे हैं, साथ ही साथ चाय भी खा रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। फिर हस्बैंड चले गए थे बेटी की थोड़ा प्रोजेक्ट के काम थे स्कूल के, तो वो करने के लिए गए थे। और अगर हस्बैंड नहीं करेंगे तो मतलब मुझे ही रात को करना होगा बाबू सोने के बाद, तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि अभी तो मैं फ्री हूँ, आज संडे है तो मैं कर देता हूँ। तो ऐसे ही मतलब वो भी मुझे बहुत हेल्प ही करते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे इतना काम रहता है कि कर कर के मतलब काम ख़त्म ही नहीं होता है। और सही में बच्चों के घर में मतलब बहुत ज़्यादा ही काम हो जाते हैं। आप कुछ भी सामान अच्छे से रखो तो वो तुरंत ही फैला देंगे, या फिर पानी गिरा देंगे, या फिर खुद ही मतलब गिर मुर के ये सब करेंगे। और अपना खिलौना वगैरह तो मतलब क्या ही बोलो, सारे और फैलाते रहते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड और बेटी दोनों अपने मतलब प्रोजेक्ट के काम में लग गए हैं और मैं यहाँ पे किचन में लग गई हूँ। यहाँ पे खाना खा के मतलब बाबू को सुलाने के लिए ट्राई कर रहे थे हस्बैंड, क्योंकि वो सो नहीं रहा था। फिर शाम में हम लोग चाय वाय पी के, तो मैंने सोचा कि बच्चे तो खाना खाते नहीं है, चावल खाते नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं खिचड़ी बिठा देती हूँ। और दिन का जो चिकन है वो रह गया था, तो यहाँ पे मैं जो हम लोग का होता है ना भोग चाल, तो भोग चाल, फिर मूंग की दाल और फिर आलू, ये सब अच्छे से धो के खिचड़ी के लिए मैं बैठा दी हुई, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं नमक, हल्दी, आलू, भोग चाल, दाल ये सब दे के मतलब खिचड़ी के लिए रख दूँगी, गैस पे चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पे बेटी के लिए दूध भी ले रही हूँ। फिर जो होता है ना ऊपर से देखना थोड़ा सा ये झाग जैसा निकलता है जब भी आप लोग खिचड़ी वगैरह बनाओ, तो वो मतलब फेंकने से मुझे लगता है अच्छा है, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी ये बॉईल होते रहते हैं तो मैं उसके ऊपर से जो झाग वाला चीज़ है वो मैं फेंक देती हूँ। और दाल जब बनाती हूँ तब भी मैं वैसा ही करती हूँ, वो झाग में फेंक के फिर कुकर की जो लीड है वो लगा दूँगी, और 2-3 सीटी लगाने के बाद मेरा खिचड़ी पक जाएगा। और ये मतलब बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है, लेकिन रोज़ ही अगर खिचड़ी खिलाओगे ना तो बच्चे मतलब वही यूज़ टू हो जाता है। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि अलग अलग खाना जो हम लोग खाते हैं वो भी उन लोगों को थोड़ा थोड़ा टेस्ट करवाती रहो। तो यहाँ पे बाबू को मैं खिला रही हूँ चिकन की जो झोल है,
मतलब उससे, और ये खिचड़ी, तो वो खिचड़ी खा लेता है क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट बनता है ना, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए 12:30 1 बज रहे हैं, बच्चे अभी तक सोने का नाम नहीं ले रहे, दोनों खेल रहे कूद रहे, क्योंकि अगर दोपहर में थोड़ा सा सो लेते हैं ना तो ये लोग थोड़ा टाइम लगा के ही सोते हैं। तो ऐसे ही गया था आज का दिन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।